स्वर्ग में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अयूब जैसे धर्मी व्यक्ति की पूरी दुनिया बदल दी। परमेश्वर और शैतान के बीच एक गहरा संवाद छिड़ा। विवाद का विषय था अयूब, वही अयूब जिसकी गवाही स्वयं परमेश्वर ने दी थी। यह व्यक्ति निर्दोष है, सीधा है, मुझसे डरता है और बुराई से दूर रहता है। लेकिन सवाल उठा, क्या अयूब वास्तव में बिना किसी स्वार्थ के परमेश्वर की भक्ति करता है? क्या उसका विश्वास सिर्फ इसलिए अडिग है क्योंकि उसे हर आशीष मिली है? शैतान ने चुनौती दी, यदि उससे सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या वह तब भी तुझ पर विश्वास करेगा? यही से शुरू होता है एक अद्भुत लेकिन बेहद दर्दनाक सफर, जहां आस्था, परीक्षा और परमेश्वर की योजनाओं की गहराइयों को टटोलने का समय आता है। आखिर क्यों एक धर्मी व्यक्ति को असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा? आखिर क्यों स्वर्ग में उठे एक विवाद ने अयूब की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया? यह केवल एक इंसान की कहानी नहीं, यह एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो अंधकार में भी अपने विश्वास की लौ जलाए रखती है। इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या कोई इंसान बिना किसी गलती के इतना सब कुछ खो सकता है? क्या दर्द के बीच भी विश्वास बना रह सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि अयूब ने कैसे सहा अपनों का साथ छूटना, धन संपत्ति का नाश, शरीर की पीड़ा और फिर भी कैसे डटा रहा परमेश्वर के विश्वास पर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अयूब की कहानी सिर्फ दुखों की नहीं बल्कि उस विश्वास की है जो तूफानों में भी हिलता नहीं। और शायद इसमें आपके जीवन के सवालों का जवाब भी छुपा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले उज नामक देश में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अयूब। वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह अपनी धार्मिकता और परमेश्वर के प्रति अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वह हर कार्य में परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानता था, उसकी आज्ञाओं का पालन करता था और हर प्रकार की बुराई से स्वयं को दूर रखता था। उसकी धार्मिकता इतनी महान थी कि स्वयं परमेश्वर ने उसे निर्दोष और सीधा व्यक्ति कहा। यह सम्मान बहुत दुर्लभ था कि स्वयं सृष्टिकर्ता किसी व्यक्ति की निष्ठा की गवाही दे। लेकिन अयूब केवल धर्मी ही नहीं था, वह इस संसार के सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में भी गिना जाता था। उसकी संपत्ति की कोई सीमा नहीं थी। वह 7 पुत्रों और 3 कन्याओं का पिता था। उसका परिवार संपन्न, संतुष्ट और समृद्ध था। उसके पास हजारों भेड़ बकरियां, ऊंट, बैल और गदहे थे। उसकी समृद्धि इतनी अधिक थी कि वह अपने समय के महानतम लोगों में से एक माना जाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी संपत्ति या सम्मान नहीं थी, बल्कि उसका परमेश्वर में अटूट विश्वास था। वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी लगातार प्रार्थना करता था। उन्हें शुद्ध बनाए रखने के लिए बलिदान चढ़ाता था। वह मानता था कि यदि उसके पुत्रों ने अनजाने में भी कोई पाप कर दिया हो तो उसे धोने के लिए परमेश्वर के समक्ष पश्चाताप आवश्यक है। अयूब का जीवन आनंद, सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। परमेश्वर की आशीष उसके जीवन पर थी और हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। लेकिन आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला था। स्वर्ग में एक रहस्यमय घटना घटने वाली थी जो अयूब के विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा बनेगी। उसे नहीं पता था कि उसके भाग्य का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। जिस समृद्धि को वह परमेश्वर की आशीष मानता था, क्या वह उसकी परीक्षा की सबसे बड़ी कसौटी बन जाएगी? क्या उसका विश्वास संपत्ति और परिवार की सुरक्षा तक सीमित था, या फिर वह वास्तविक भक्ति का प्रमाण देने वाला था? एक ऐसा घटनाक्रम शुरू होने वाला था जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला देगा। एक दिन जब परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकी महिमा के समक्ष प्रस्तुत हो रहे थे, उसी समय एक छाया भी उनके बीच आकर खड़ी हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि शैतान था, जो संसार में इधर उधर घूम कर आया था। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया? शैतान ने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमकर और उसे ताक झांक कर आया हूं। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे सेवक अयूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी पर उसके जैसा कोई नहीं। वह निष्कलंक और सीधा व्यक्ति है। वह मुझसे भय रखता है और बुराई से दूर रहता है। शैतान की आंखों में एक कुटिल चमक थी। अयूब निस्संदेह तेरा भक्त है, लेकिन क्यों? क्या तूने उसकी हर तरह से रक्षा नहीं की? उसके घर,
परिवार और संपत्ति को अपनी आशीष से घेर नहीं रखा। उसके हाथों के काम में तूने समृद्धि दी है, इसलिए वह सुख समृद्धि में जी रहा है। लेकिन क्या उसका विश्वास वास्तव में निस्वार्थ है? शैतान आगे बढ़ा और कटाक्ष के साथ बोला, अगर तू अपनी आशीष हटा ले, उसकी संपत्ति, उसके परिवार, सब कुछ छीन ले, तो देखना वह तुझे अवश्य ही शाप देगा। स्वर्गीय सभा एक क्षण के लिए शांत हो गई। यह कोई साधारण दावा नहीं था, यह सत्य और विश्वास की अग्नि परीक्षा थी। क्या मनुष्य परमेश्वर की आराधना केवल उसकी आशीषों के कारण करता है, या फिर उसका विश्वास उससे कहीं गहरा होता है? परमेश्वर ने गंभीरता से उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुझे अनुमति देता हूं। तू उसकी संपत्ति और परिवार पर हाथ डाल सकता है, लेकिन याद रख, उसके शरीर को क्षति मत पहुंचाना। शैतान मुस्कुराया। उसे अब वह अवसर मिल चुका था जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। स्वर्ग में लिए गए इस निर्णय से अय्यूब अनजान था। वह अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त था, परमेश्वर की भक्ति में लीन, अपने परिवार की देखभाल करता हुआ, अपनी समृद्धि का आनंद उठाता हुआ। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जीवन पर एक भयानक तूफान आने वाला था। वह अब एक ऐसी यात्रा पर निकल चुका था जो उसके विश्वास और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। आने वाले दिनों में उसका हर सुख, हर आशीष और यहां तक कि उसका अपना अस्तित्व भी एक कठिन कसौटी पर रखा जाने वाला था। एक दिन जब सब कुछ सामान्य था, जब अय्यूब के घर में समृद्धि की छाया थी, जब उसके नौकर चाकर अपने काम में व्यस्त थे, जब उसके पुत्र और पुत्रियां खुशी खुशी भोज का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक विपत्तियों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर भय स्पष्ट झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, शेवा के लुटेरों ने हमला कर दिया। उन्होंने तेरे बैलों और गधों को लूट लिया और तेरे सेवकों को तलवार से काट डाला। मैं ही केवल बचा हूं जो यह समाचार देने आया हूं। अय्यूब अब भी इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि दूसरा व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वह हांफते हुए बोला, आकाश से आग गिरी, उसने तेरी सारी भेड़ें और उन चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। एक पल में सब कुछ राख में बदल गया। मैं ही बचा हूं जो यह समाचार देने आया हूं। अय्यूब की आंखों में अविश्वास की झलक थी। यह कैसे हो सकता है? एक ही दिन में इतनी भारी विपत्ति? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, तीसरा व्यक्ति आ पहुंचा। यह व्यक्ति पूरी तरह भयभीत था। वह लगभग चीखते हुए बोला, स्वामी, कसदी लुटेरे आए। उन्होंने तेरे ऊंटों को छीन लिया और तेरे सेवकों को तलवार से मार डाला। कोई नहीं बचा। मैं ही अकेला बच पाया हूं जो यह समाचार देने आया हूं। अब अय्यूब के मन में आशंका की लहर उठ रही थी। यह केवल संयोग नहीं हो सकता। लगातार 3 भयानक घटनाएं। लेकिन तब सबसे दर्दनाक समाचार आया जो उसकी आत्मा को झकझोर कर रख देने वाला था। एक और व्यक्ति जो पूरी तरह कांप रहा था, अय्यूब के सामने गिर पड़ा और चीखते हुए बोला, स्वामी, एक तेज आंधी आई और वह घर जिसमें तेरे पुत्र और पुत्रियां भोज कर रहे थे गिर गया। वे सब उसके नीचे दबकर मर गए। कोई नहीं बचा। अब तक अय्यूब ने बहुत कुछ सह लिया था। उसकी संपत्ति लुट गई, उसके सेवक मारे गए, उसका पूरा जीवन पल भर में बिखर गया। लेकिन यह समाचार, यह उसका सबसे बड़ा दुस्वप्न था। उसने सिर पकड़ लिया। उसके मन में वे दृश्य कौंधने लगे। उसके पुत्रों की हंसी, उसकी पुत्रियों के मुस्कुराते चेहरे, उनका प्रेम, उनकी खुशियां, और अब वे सब हमेशा के लिए चले गए थे। अय्यूब के लिए यह सहन करना असंभव था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए, अपने सिर के बाल मुंडवा लिए और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उसने शिकायत नहीं की, बल्कि उसने सिर झुकाकर कहा, नंगा मैं माता के गर्भ से निकला और नंगा ही वहां लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। उसके शब्दों में आस्था की वह शक्ति थी जो संसार के किसी भी दुख झुका नहीं सकती। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा को भी परमेश्वर के प्रति विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया। स्वर्ग में बैठे स्वर्गदूत देख रहे थे, शैतान देख रहा था। पूरी सृष्टि इस एक व्यक्ति के धैर्य और विश्वास की साक्षी बन रही थी। लेकिन क्या यह अंत था, या फिर यह परीक्षा केवल अभी शुरू हुई थी? अय्यूब की भक्ति की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। शैतान के पहले आघात में उसकी संपत्ति नष्ट हो गई, उसके सेवक मारे गए, और सबसे दुखद,
उसके सभी पुत्र और पुत्रियां एक ही दिन में मर गए। लेकिन इसके बावजूद अय्यूब ने परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा नहीं खोई। स्वर्ग में एक बार फिर परमेश्वर की सभा लगी। स्वर्गदूत परमेश्वर के समक्ष उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी था। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? तूने मुझे उसके विरुद्ध उकसाया कि मैं उसे बिना कारण सताऊं, फिर भी उसने अपनी धार्मिकता नहीं छोड़ी। शैतान मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी चाल और भी क्रूर थी। त्वचा के बदले त्वचा, उसने उत्तर दिया। मनुष्य अपने प्राण के लिए सब कुछ त्याग देता है, लेकिन यदि तू उसके शरीर को पीड़ा देगा तो वह अवश्य ही तुझे शाप देगा। शैतान जानता था कि मनुष्य किसी भी हानि को सह सकता है, लेकिन शारीरिक पीड़ा असहनीय होती है। उसने दावा किया कि अय्यूब अब तक इसलिए परमेश्वर की भक्ति कर रहा है क्योंकि उसका शरीर ठीक है, लेकिन यदि उसे असहनीय पीड़ा दी जाए तो वह अवश्य परमेश्वर को शाप देगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तुझे अनुमति देता हूं, परंतु उसके प्राण को मत छूना। अब शैतान को पूरी छूट मिल गई थी। कुछ ही समय में अय्यूब का पूरा शरीर सिर से पांव तक भयंकर फोड़े फूंसियों से भर गया। उसकी चमड़ी गलने लगी, घावों से पीप और खून बहने लगा। हर हरकत उसके लिए असहनीय पीड़ा का कारण बन गई। वह अपनी तकलीफ में इतना असहाय हो गया कि वह मिट्टी में बैठकर फोड़े खुरचने लगा। उसका चेहरा सूख कर कंकाल जैसा हो गया। उसकी आंखों के नीचे गहरी काली रेखाएं पड़ गईं। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। वह न दिन में चैन पाता, न रात में सो पाता। उसका समाज, उसके परिचित, उसके मित्र सब उसे छोड़ चुके थे। उसे घृणा से देखा जाने लगा। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे, अब उसके पास फटकना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उसकी अपनी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। वह उसके पास आई, लेकिन उसके शब्द सहानुभूति से भरे नहीं थे। उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, क्या तू अब भी अपनी भक्ति पर टिका है? परमेश्वर को शाप दे और मर जा। ये शब्द केवल एक साधारण ताना नहीं थे। ये अय्यूब के टूटे हुए हृदय पर आखिरी प्रहार था। उसकी पत्नी, जो उसकी सबसे निकटतम थी, जिससे वह प्रेम करता था, जिसने उसके जीवन के सुख दुख साझा किए थे, आज वही उसे त्यागने के लिए कह रही थी। लेकिन अय्यूब अपने दर्द में भी हिल गया नहीं। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी आस्था और धैर्य झलक रहा था। उसने उत्तर दिया, क्या हम केवल परमेश्वर से भला ही लें और बुरा ना सहें? ये शब्द केवल एक उत्तर नहीं थे, ये उसकी अडिग निष्ठा और अटूट विश्वास का प्रमाण थे। वह जानता था कि परमेश्वर केवल सुख देने वाला नहीं है, बल्कि वह परीक्षा भी लेता है। जो प्रेम केवल सुख के समय में रहे, वह सच्चा प्रेम नहीं होता। उसका शरीर टूटा, उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई, उसकी संतानें चली गईं, उसकी पत्नी ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उसका विश्वास अभी भी अडिग था। शैतान देख रहा था, स्वर्ग में स्वर्गदूत देख रहे थे, और इस संसार ने भी यह अद्भुत दृश्य देखा कि जब एक मनुष्य को सब कुछ खोने की परीक्षा दी गई, तब भी उसने परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। लेकिन क्या अय्यूब की यह परीक्षा यहीं समाप्त हो गई, या फिर आगे अभी और भी कठिनाइयां उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं? अय्यूब की परीक्षा अपने चरम पर थी। वह अपनी समृद्धि खो चुका था, अपने पुत्रों और पुत्रियों को खो चुका था, और अब उसका शरीर भी असहनीय पीड़ा में था। उसका हर दिन कष्ट में बीत रहा था। उसकी रातें पीड़ा में कट रही थीं। कोई उसके पास सहानुभूति देने नहीं आया, कोई उसके दुख को समझने के लिए आगे नहीं बढ़ा। लेकिन फिर 3 मित्र, एलीपज, बिलदद और सोफर, अय्यूब का हाल जानने के लिए दूर दूर से आए। उन्होंने सुना था कि अय्यूब भारी विपत्तियों से घिरा हुआ है, और वे उसे सांत्वना देने के लिए आए थे। जब उन्होंने अय्यूब को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। क्या यह वही अय्यूब था जो कभी सबसे महान और सम्मानित पुरुष था? क्या यह वही व्यक्ति था जिसकी समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक होती थी? अब वह धूल में बैठा था। उसका शरीर फोड़े फूंसियों से ढका था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसके कपड़े तार तार हो चुके थे, और वह एक टूटा हुआ इंसान बन चुका था। उनके पास कोई शब्द नहीं थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ ली और सिर पर मिट्टी डालकर शोक प्रकट किया। वे उसके पास बैठ गए, लेकिन 7 दिनों तक एक शब्द भी नहीं बोले। वे जानते थे कि उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि कोई भी शब्द उसके दुख को कम नहीं कर सकता था। 7 दिनों के बाद आखिरकार उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन उनके शब्द सांत्वना के नहीं थे। एलीपज ने कहा, अय्यूब,
क्या तू यह सोचता है कि परमेश्वर किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे ही दंड देगा? अवश्य ही तूने कोई पाप किया होगा। बिल्दद ने कहा, परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता। तेरे साथ जो कुछ हुआ वह तेरे कर्मों का ही फल है। सोफर ने कहा, तू अपने पापों को छिपा रहा है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। अगर तू पश्चाताप करेगा तो शायद परमेश्वर तुझे क्षमा कर दे। अय्यूब इन शब्दों को सुनकर और भी दुखी हो गया। उसने गहरी पीड़ा में उत्तर दिया, क्या तुम सच में मेरे मित्र हो? क्या मित्र ऐसे होते हैं जो पहले से ही दोष लगाने लगें? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी निष्ठा अडिग थी। मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। उसकी यह पुकार केवल उसके मित्रों के लिए नहीं थी, यह एक गहरी आत्मिक पुकार थी, एक प्रश्न जो वह स्वयं परमेश्वर से कर रहा था। हे परमेश्वर, क्यों? लेकिन क्या उसे इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा? क्या उसकी पीड़ा कभी समाप्त होगी, या फिर उसकी परीक्षा और भी कठिन हो जाएगी? समय बीतता गया, लेकिन अय्यूब की पीड़ा समाप्त नहीं हुई। उसके मित्रों के कठोर शब्दों ने उसके हृदय को और भी बोझिल कर दिया था। उसने अपने जीवन की हर घटना को याद किया, अपने हर कर्म की जांच की, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। हे परमेश्वर, क्यों? मैंने कोई अन्याय नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अय्यूब ने अपनी वेदना को बार बार परमेश्वर के सामने रखा। उसने उत्तर मांगा, उसने न्याय की पुकार की, और फिर एक दिन आकाश में अंधकार छा गया। एक शक्तिशाली आंधी उठी, हवा गरजने लगी, धरती कांप उठी, और उसी आंधी के बीच से परमेश्वर ने उत्तर दिया। परमेश्वर की आवाज गर्जन की तरह थी, जो धरती और स्वर्ग के बीच गूंज रही थी। अय्यूब, क्या तू सच में समझता है कि मैं कौन हूं? क्या तूने समुद्र को उसकी सीमाएं दी? क्या तूने कहा था कि यह यहां तक आए और आगे न बढ़े? क्या तूने सुबह को आदेश दिया कि वह पृथ्वी को प्रकाशित करे? क्या तूने गहराइयों के रहस्यों को जाना है? क्या तू आकाश गंगा के मार्गों को समझता है? क्या तू ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता है? क्या तू वह सब समझ सकता है जो मैं करता हूं? अय्यूब स्तब्ध था। उसने यह नहीं सोचा था कि परमेश्वर इस प्रकार उत्तर देगा। वह चाहता था कि परमेश्वर उसे उसकी परीक्षा का कारण बताए, लेकिन परमेश्वर ने कुछ और ही प्रकट किया, अपनी महानता, अपनी अनंतता, अपनी संप्रभुता। अय्यूब की आत्मा कांप उठी, वह धूल में गिर पड़ा, उसके होंठ कांपने लगे। उसने धीमी लेकिन गहरी श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं तुझे अब तक केवल सुनता था, लेकिन अब मैंने तुझे देख लिया है। मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। अब उसे उत्तर मिल गया था। उत्तर यह नहीं था कि उसने क्या गलत किया था या क्यों यह सब हुआ, बल्कि यह कि परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य की समझ से परे हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है, वह सर्वशक्तिमान है। अय्यूब को अब यह एहसास हो गया कि मनुष्य परमेश्वर के कार्यों को पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन उसे विश्वास रखना चाहिए। उसने अब अपने प्रश्नों का त्याग कर दिया था। उसने अपनी पीड़ा को भी भुला दिया था। अब केवल समर्पण था, परमेश्वर के प्रति एक निस्वार्थ समर्पण। लेकिन क्या यह अय्यूब की कहानी का अंत था, या फिर परमेश्वर की योजना में उसके लिए कुछ और भी था? अय्यूब ने अपनी आत्मा के सबसे कठिन क्षणों को सहा था। उसने अपनी संपत्ति खोई, अपनी संतानों को खोया, अपना स्वास्थ्य खो दिया, अपने मित्रों का तिरस्कार सहा, यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी उसे त्याग दिया। लेकिन उसने परमेश्वर को शाप नहीं दिया। उसने अपने दर्द और अज्ञान में प्रश्न किए, लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी महानता प्रकट की, तब उसने नम्रतापूर्वक धूल और राख में पश्चाताप किया। परमेश्वर उसकी इस विनम्रता और उसके विश्वास से प्रसन्न हुआ। लेकिन उसके मित्र एलीपज, बिल्दद और सोफर, जो इतने दिनों तक उसे आरोपित करते रहे, वे परमेश्वर के क्रोध का सामना करने वाले थे। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम लोगों ने मेरे सेवक अय्यूब के विषय में सत्य नहीं कहा, जैसे उसने कहा है। अब जाओ, 7 बैल और 7 मेढ़े लेकर मेरे सेवक अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए होम बलि चढ़ाओ। मेरा सेवक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और मैं उसे सुनूंगा, जिससे तुम्हारी गलती क्षमा की जा सके। ये वे लोग थे जो अय्यूब को बार बार दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन अब उन्हीं की क्षमा अय्यूब की प्रार्थना से मिलने वाली थी। अय्यूब ने, जिसने इतना कुछ सहा था, फिर भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, और तब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा समाप्त कर दी। वह जो मिट्टी में बैठकर अपने फोड़े खुरच रहा था, जिसे लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, अब फिर से पहले जैसा स्वस्थ और सबके सम्मान का पात्र बन गया।
जहां पहले उसकी संपत्ति नष्ट हो गई थी, वहां अब उसे पहले से भी अधिक आशीष मिली। उसके पास पहले से 2 गुने बैल, ऊंट, भेड़ें और गधे हो गए। उसके खेत फिर से भरपूर फसल देने लगे। उसकी समृद्धि फिर से लौट आई, लेकिन अब पहले से भी अधिक। परमेश्वर ने उसे एक नया परिवार दिया। उसके घर में फिर से किलकारियां गूंज उठीं। 7 और पुत्रों का जन्म हुआ। 3 और सुंदर कन्याएं उसे मिलीं, जो इतनी अद्भुत थीं कि पूरे देश में उनके समान कोई नहीं था। परमेश्वर ने उसे उस हर चीज से आशीषित किया जिसे उसने खो दिया था, और उससे भी अधिक। अय्यूब का जीवन समाप्त नहीं हुआ था। अब उसकी परीक्षा के बाद वह 140 वर्षों तक जीवित रहा। उसने न केवल अपनी संतानों को बढ़ते हुए देखा, बल्कि अपनी 4थी पीढ़ी तक के वंशजों को देखा। वह सम्मान के साथ जिया और पूर्णता के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह केवल अय्यूब की परीक्षा की कहानी नहीं थी। यह विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की संप्रभुता की गवाही थी। अय्यूब ने यह सीख लिया था कि परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य की समझ से परे होती हैं। कभी कभी विपत्ति केवल दंड नहीं, बल्कि परीक्षा भी हो सकती है। कभी कभी उत्तर सीधे नहीं मिलते, बल्कि आत्मा को परमेश्वर के समक्ष झुकाने होते हैं। परमेश्वर न्यायी है, और अंततः वह उन लोगों को आशीषित करता है जो धैर्य और विश्वास में बने रहते हैं। अय्यूब का सफर न केवल उसका था, बल्कि हम सभी के लिए एक सीख है। जब हम अंधकार में हों, तब भी हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत हैं, और उनका अंत हमेशा न्यायपूर्ण और आशीषकारी होता है। अय्यूब की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की परीक्षा नहीं है, यह हम सभी के लिए एक गहरी सीख है। जब जीवन हमें कठिनाइयों से घेर लेता है, जब हमें ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, जब हमें समझ नहीं आता कि क्यों, तब हमें अय्यूब की तरह धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। परमेश्वर की योजनाएं रहस्यमय होती हैं, लेकिन वे हमेशा न्यायपूर्ण और अद्भुत होती हैं। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। यदि हम विश्वास में अडिग रहते हैं, तो अंततः उसकी आशीषें हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। हो सकता है कि अभी हमें उत्तर न मिले, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारे हर आंसू, हर पीड़ा और हर प्रार्थना को देखता और सुनता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी अद्भुत बाइबल की सच्ची कहानियां सुन सकें। परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके जीवन में बनी रहे।